व्हाट इज नेक्स्ट? अब आपको मालूम है कि इसमें जनरल बातें तो पूछी जाएगी नहीं नीट में। एक्सेप्शन, इसमें अब एक्सेप्शन क्या क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट। ढेर सारे एक्सेप्शंस हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो पूछा जाता है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस काफी हैं, देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस। एक एक करके एक्सेप्शंस को अब हम देखना शुरू करते हैं, लेकिन बिहाइंड द माइंड चलते रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कॉन्सेप्ट क्या है। एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जिसकी एबिलिटी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। तो अब आ जाओ एक्सेप्शंस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। लेट अस सी द एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले लो केस ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम और इसके पहले लिथियम आता है, उसको भी ले लेते हैं जरा। लिथियम बेरिलियम। अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। मीन्स अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 और 2s1। 2s को बॉक्स में मैं लिख रहा हूं 2s1। और अगर बेरिलियम की हम बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, यानी कि 1s2 2s2। यहां 2s1 है, यहां 2s2 है। 2s के आगे क्या होता है बच्चे? 2p। टू एस के आगे है 2p। अब बताओ पीरियोडिक ट्रेंड क्या कहता है, किसका होना चाहिए ज्यादा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेरिलियम का। अरे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है देन बेरिलियम शुड हैव हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए था। लगता क्या है आपको, क्या लगता है? अब तो आपने काफी पढ़ लिया, आयनाइजेशन एनर्जी में ये सब बातें आपने पढ़ रखी है, तो आपको क्या लगता है किसका, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? जल्दी बताओ। अरे लिथियम। बेरिलियम का तो 2s भरा हुआ है। अगर बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा। देते हैं जरा इसको एक इलेक्ट्रॉन का दान इसको करते हैं जरा। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो केवल मैं अब इतना लिख रहा हूं, ये वाला पोर्शन वैलेंस शेल, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2s2 2p1, 2s2 2p1, 2s2 2p1। लेकिन अगर लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन दान कर दें, डोनेट कर दें, तो ये 2s2 और 2p0 ही रहेगा, 2p में कुछ नहीं आया। आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? फर्स्ट वाला ना, कंप्लीटली फिल्ड 2s ऑर्बिटल, लेस देन हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल, लेस स्टेबल। जबकि यहां पे क्या है, हाफ फिल्ड है, ये फुल फिल्ड हो गया, मोर स्टेबल हो गया। तो किसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी? विच विल हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन? लिथियम। बेरिलियम को तो चाहिए ही नहीं, बेरिलियम तो स्टेबल है। बेरिलियम को तो इलेक्ट्रॉन देके अनस्टेबल बना रहे हो। बेरिलियम क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन? बेरिलियम क्यों चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना? नहीं चाहेगा। तो सबसे पहले तो यहां पे एक इंफॉर्मेशन आया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी किसकी ज्यादा थी पीरियोडिक ट्रेंड से? बेरिलियम की। है किसकी ज्यादा? लिथियम की। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन
greater than electron affinity of beryllium. That is the first thing, first information है. सेकेंड, अब ध्यान से सुनना. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी determine the amount of energy released. ये गौरव माने परेशान कर देता है. रोज इसका नेट कम से कम तो 20 बार डिस्कनेक्ट होता है और मुझे हर बार उसको कनेक्शन देना पड़ता है. लिथियम, हम बेरिलियम की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है. ये भगवान, ये गौरव माने का क्या करें. ये संकेत कौन है भाई. बेरिलियम, जरा वापस आ जाएं अपने पॉइंट पे. बेरिलियम तो स्टेबल है और इसलिए बेरिलियम के साथ एक और पॉइंट अटैच्ड है कि बेरिलियम में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो टू फॉर्म बेरिलियम आयन तो एनर्जी रिलीज नहीं होता. एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड. एनर्जी रिलीज कब होता है? जब इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले. बेरिलियम इज स्टेबल, नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. तो अगर इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में ऐड करोगे तो बाहर से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा और उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा. यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, याद है ना. अरे कुछ अलग हुआ, समझ में आया सबको? इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव है, जबकि सबकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है? निगेटिव होती है. ये बात समझ में आया सबको? बेरिलियम के बारे में 2 इंफॉर्मेशन मैंने दिया है आपको. दिया कि नहीं? That beryllium has less electron affinity than lithium, 1, and 2, electron gain enthalpy of beryllium is positive, negative नहीं है. ये समझ में आ गया सबको? ठीक है. तो ये बात बेरिलियम के बारे में. गौरव अब इरिटेट कर रहा है. गौरव का इतने बार ब्रेक हुआ है. गौरव माने. आगे बढ़े. दोनों पॉइंट क्लियर हो गया. बीच बीच में वो कनेक्शन उसका जा रहा है और हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं. तो आगे जरा एक्सेप्शंस में आगे बढ़ते हैं. 2 पॉइंट बेरिलियम में आ गया. अब जरा देखो, ये बताओ, सेकेंड एक्सेप्शन की बात कर रहे हो, जरा कार्बन और नाइट्रोजन लो, ध्यान से देखना. अच्छा ये बताओ, पीरियोडिक ट्रेंड क्या कहता है? विच शुड हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? बोलो जल्दी से, किसका ज्यादा होना चाहिए? नाइट्रोजन का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है. अब देखो रियलिटी क्या है. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 1s2, 2s2, 2s2, 2p2, 2p2, 2p2. जबकि नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7, ये होगा 1s2, 2s2, 2s2, 2p3, 2p3.
2p3 2p3। अब मुझे यह बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका ज्यादा स्टेबल है? विच हैज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नाइट्रोजन। तो ये बताओ कि कौन इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा भूखा है? कार्बन। नाइट्रोजन का तो पेट भरा हुआ है, नाइट्रोजन का तो घर भरा हुआ है, नाइट्रोजन क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं लेगा। बात समझा ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल। कार्बन भूखा है, कार्बन का एक घर खाली है। अगर हम कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, अगर हम कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये हो जाएगा, देखो केवल वैलेंस शेल मैं लिख रहा हूं, इट विल बिकम 2s2 2p3 हो जाएगा कि नहीं? अब देखो इसको मजा आ गया, अब ये स्टेबल हो गया 2s2 2p3, ये स्टेबल हो गया। तो क्या करेगा कार्बन? जल्दी से इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा, स्टेबल हो जाएगा। विच हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन? कार्बन। नाइट्रोजन का तो घर भरा हुआ है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती करोगे, अगर जबरदस्ती करोगे तो उसका किराया लेगा, यानी कि एनर्जी लेगा, एनर्जी देगा नहीं। 2s2 2p4 2p4 लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। So which will have greater affinity of electron? कार्बन। क्योंकि यहां पे ये है लेस स्टेबल, here it is more stable। सब कोई मोर स्टेबल होना चाहता है, तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल ये इधर जाना चाहेगा, ये नहीं जाना चाहेगा। तो फिर से क्या पता चला? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन। एक्सेप्शन आया ना बच्चे? होना किसका ज्यादा था? नाइट्रोजन का। है किसका ज्यादा? कार्बन का। लेकिन याद एक बात और रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन ऑल्टर द पीरियोडिक ट्रेंड only when elements are adjacent in a period। अगर एलिमेंट एडजेसेंट है पीरियड में, तभी हम ये बात लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों लिथियम बेरिलियम एडजेसेंट है, कार्बन नाइट्रोजन एडजेसेंट है। एक बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन हमने देखा कि बेरिलियम में ऐसा नहीं होता है। यह बात कार्बन के लिए भी ट्रू होगा, नाइट्रोजन के लिए भी ट्रू होगा। नाइट्रोजन के केस में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, नाइट्रोजन चाहिए नहीं, नाइट्रोजन इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो यह जबरदस्ती होगा नाइट्रोजन के साथ, और तब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि बताओ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एंडोथर्मिक इन विच केस? बेरिलियम, नाइट्रोजन, इन सब में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन का एडिशन एक्सोथर्मिक होता है। ये बात समझ में आई आप सबको? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोरन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, लोएस्ट से हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ। तो जरा याद रखना, नाइट्रोजन एक्सेप्शनल है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है और इसलिए नाइट्रोजन को सबसे पीछे ले आना है, सबसे कम, इसकी तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिनिमम, फिर बोरन कार्बन में पीरियोडिक ट्रेंड चलेगा, फिर बोरन का आ जाएगा, फिर कार्बन का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा। यानी कि इन तीनों में तो कोई एक्सेप्शन की बात है नहीं, पीरियोडिक ट्रेंड लगा। और नाइट्रोजन जो है वो एक्सेप्शनल केस आ गया जिसका कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है ना। सो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। अगर आप समझ गए तो आगे बढ़ूं। अरे हाँ ना, कुछ बोलो प्रभु। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्सेप्शन। Electron affinity decreases from top to bottom, electron affinity increases from left to right up to group 17. On that basis पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए? आप गेस करो। फ्लोरीन, वेरी गुड। फ्लोरीन should have maximum electron affinity, but chlorine has greater electron affinity than fluorine। पहले तो ये एक्सेप्शन है लेकिन एक फैक्ट है, अभी एक समझेंगे इसको, लेकिन इसको याद भी रखना है। तो अब बताओ, अगर ये एक्सेप्शन है तो पीरियोडिक टेबल में, सृष्टि में, संसार में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? क्लोरीन का। होना चाहिए था फ्लोरीन का, है क्लोरीन का, फ्लोरीन के जस्ट नीचे वाला। क्यों? अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्लोरीन हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, और फ्लोरीन का तो मैक्सिमम होना था, तो अगर क्लोरीन का उससे भी ज्यादा है यानी कि मैक्सिमम ही हो गया। क्लोरीन हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। अब क्यों है ऐसा? क्या कारण है, क्या रीजन है, जरा वो भी हमें समझना है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड रीजन फॉर दैट। साइज का क्या ट्रेंड होता है? साइज डिक्रीजेज लेफ्ट टू राइट, करता है ना? इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रुप 17 में सबसे ऊपर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, तो साइज में क्या रिलेशन होगा? साइज इस तरह से बढ़ेगा। और इस ग्रुप के सभी एलिमेंट का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान रखो, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होता है। देखो ये P ब्लॉक का है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, तो P ब्लॉक में ग्रुप नंबर कहां से आता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो ये सेकेंड पीरियड में है 2s2 2p5। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये थर्ड पीरियड में है 3s2 3p5। ध्यान से सुनना। हाँ ठीक है।
तो हेलोजेंस के वैलेंस सेल में चाहे वो फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो 7 इलेक्ट्रॉन है, सभी के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज। तो अगर हम एक कंपैरेटिव साइज दिखाएं तो ये हो गया फ्लोरीन का साइज, देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गया फ्लोरीन का साइज। और इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड इलेक्ट्रॉन आर ऑल निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। ये है सिचुएशन फ्लोरीन का। अब बात करो क्लोरीन। क्लोरीन बिगर साइज का है क्योंकि उसके पास 3 ऑर्बिट हैं। क्लोरीन हैज बिगर साइज देन फ्लोरीन। तो ऐसे ले लो, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये कुछ सेकंड ऑर्बिट हो गया और ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। और इसके थर्ड ऑर्बिट में वैलेंस सेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 क्या है ये 2 3 4 5 6 7 and they are all negatively charged. एक क्वांटिटी यहां पे डिफाइन होता है बच्चे, एक टर्म डिफाइन होता है, मोहम्मद हुजैफ क्या हो जाता है सबको। इतना बार मैंने बोला कि एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन रखो, सब फोन के नेट से लगा रहता है। अरे ब्रॉडबैंड कनेक्शन रखो, पढ़ाई कर रहे हो, मजाक थोड़े कर रहे हो। सब फोन के कनेक्शन से ही फ्री में सब काम चलाना चाहता है। तो एक क्वांटिटी, एक टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ध्यान से सुनना, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन के वैलेंस सेल की हम चार्ज डेंसिटी मालूम करें, चार्ज डेंसिटी मालूम करें, तो दोनों में चार्ज 7 है वैलेंस सेल में, है या नहीं? -7 -7, अरे है, दोनों में सरफेस पे -7 चार्ज है, 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से बच्चे, क्लोरीन का एरिया, स्फेयर का एरिया क्या होता है, कौन बताएगा फॉर्मूला? स्फेयर का एरिया का, स्फेयर स्फेयर पिटेगी। स्फेयर का एरिया 4πr² होता है, सर्किल का होता है πr²। तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया किसका ज्यादा होगा बच्चे? क्लोरीन का। तो क्लोरीन के सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कम हो जाता है। इसको सिंपल इस तरीके से कह सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के सरफेस पे कम होगा, क्योंकि क्लोरीन के सरफेस पे -7 बड़े एरिया पे फैला हुआ होगा, फ्लोरीन के में -7 छोटे एरिया पे है। तो निगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है फ्लोरीन में, समझे? इट हैज ग्रेटर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी देन क्लोरीन। अब इससे होगा क्या? जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको अपोज कौन करता है? वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उस पर भी निगेटिव चार्ज है, लाइक चार्ज रिपेल। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो रिपल्सन ज्यादा करेगा, करेगा कि नहीं? फ्लोरीन की स्मॉलर साइज, ग्रेटर चार्ज डेंसिटी होने के वजह से वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा रिपेल करता है, और ज्यादा रिपेल करता है इसलिए फ्लोरीन की एफिनिटी फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, जो रिपेल ज्यादा करेगा उसका एफिनिटी कम हो जाएगा।
सो फ्लोरीन की एफिनिटी फॉर दिस इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी. फ्लोरीन will have less electron affinity. फ्लोरीन रिपेल ज्यादा करेगा. कुछ समझा आपने? सो ड्यू टू ग्रेटर चार्ज डेंसिटी of fluorine, it has greater repulsion for the electron being added. Hence less electron affinity. अब जरा कंसंट्रेशन मेंटेन रखना, कंसंट्रेशन नहीं टूटना चाहिए. तो अब तुरंत आपके तरफ से यह क्वेश्चन आना चाहिए था कि ब्रोमीन का तो साइज क्लोरीन से भी बड़ा होगा, तो ब्रोमीन का तो और ज्यादा होना चाहिए था. नहीं, ब्रोमीन का साइज बड़ा होगा, लेकिन फिर क्या होगा? ब्रोमीन का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वैलेंस शेल न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएगा. अब वैलेंस शेल अगर न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को बुलाता कौन है? न्यूक्लियस. जब वैलेंस शेल बहुत दूर हो जाएगा तो न्यूक्लियस उस पर अट्रैक्शन ही नहीं डालेगा. कुछ समझा मैंने क्या कहा? जब इलेक्ट्रॉन आता है तो दो चीज होता है, न्यूक्लियस उसको बुलाता है और वैलेंस शेल उसको दूर भगाता है. फ्लोरीन और क्लोरीन में वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन वाला फैक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया और इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी कम हो गई. लेकिन बाकियों में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट देखना है और इसलिए न्यूक्लियस साइज बढ़ने से दूर होते जाता है, एफिनिटी कम होते जाता है. तो सिर्फ हमें यहाँ पे ये याद रखना है, क्या याद रखना है? कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 17 में क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर नॉर्मल ट्रेंड आ जाएगा ब्रोमीन एंड आयोडीन का. ये देखो, ये एक्सेप्शन है. समझ गया? ये सब याद रखना है. 2019 में नहीं, 2018 में नीट में, माइक बंद रखेगा सब. अब 2000, कौन माइक खोल रखा है? प्रांजलि माइक. अभी करता हूं, पहले माइक बंद करो. अभी कर देता हूं, रुको. ये लो, अब ठीक है बेटा? और नीचे करूं? लो. 2018 में क्वेश्चन था, वो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था. वो ग्रुप 17 तो बच्चे सब याद करके जाते हैं, आ गया ग्रुप 16. ग्रुप 16 में और डेंजरस सिचुएशन है. देखो जरा ग्रुप 16 में क्या है. ग्रुप 16 में एलिमेंट कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम. अकॉर्डिंग टू ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होना चाहिए. हकीकत कुछ और है. सुन लो जरा. हकीकत यह है, इसमें ऑक्सीजन बेचारा सबसे नीचे चला जाता है. यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 16 में, देखना 2018 का क्वेश्चन है नीट का. सल्फर का सबसे ज्यादा, फिर सेलेनियम का, फिर टेलुरियम का, और सबसे कम ऑक्सीजन का. और कारण यहां भी वही है, यहां भी वजह वही है बच्चे, कि ऑक्सीजन का साइज कम होने के वजह से इसके वैलेंस सेल में, इस ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, तो रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन में कि ऑक्सीजन परेशान हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ले कैसे.
और इसलिए उसको उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाती है। बाकी सब में नॉर्मल ट्रेंड है। डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेज। ऑक्सीजन का सबसे कम है, मिनिमम है। ये बात समझ में आ गया। याद रखना है बस, ये ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में दो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। 17 में तो केवल ऊपर फ्लोरीन क्लोरीन में चेंज होता है, 16 में ऑक्सीजन बिल्कुल ही नीचे चला जाता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समवेयर अराउंड 140, ई की वैल्यू बोल रहा हूँ, डेल्टा एच में वो निगेटिव हो जाएगा, 140 किलो जूल होता है पर मोल, जबकि ये होता है 200 के करीब। आपको वैल्यू नहीं याद रखना है बच्चे, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये होता है समवेयर 190 के करीब, और ये होता है 160 के करीब, और ये देखो ये 140 है सबसे नीचे। ये हो गया। अब आ जाओ, बात करो कुछ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी एटम में एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओ, और हर स्टेप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है कंपेयर करना है। मान लो कोई एक जनरल एटम हमने लिया ए, अगर इसे हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ये बन जाएगा ए माइनस। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर होगा बाय, अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं, E1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और अगर एक और इलेक्ट्रॉन इसे दे दो तो ये बन जाएगा डायनायन, और अब कहोगे E2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी तरह से एक ऐसे आ जाएगा, एक और दे दो ट्रायनायन E3। हमें इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करना है। एक कंपैरिजन मैं आपको दिखाता हूं, फिर आप एक कंपैरिजन आप करेंगे। इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन आंसर द क्वेश्चन। एक सिचुएशन हम लेते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन की। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 है। बॉक्स में हम सबको मालूम है ये ऐसे होता है 2s2 2p2, जबकि नाइट्रोजन 2s2 2p3 होता है, 2p3 होता है। और आपको मालूम है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, अभी अभी हमने देखा था। तो क्या हम कह सकते हैं, वो तो ऑलरेडी हमने कह रखा है कि ये वन ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ये वन ऑफ कार्बन। पहले मुझे ये बताओ, ये तो पता है ना, नाइट्रोजन हैज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देयरफॉर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस। अब ऐसा करते हैं, दोनों को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, दोनों को जरा एक एक इलेक्ट्रॉन का चारा दे देते हैं। ऐड करो तो ये आ जाएगा C माइनस, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, और क्या हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा P3, 2s2 2p3 2p3। जबकि नाइट्रोजन को जब हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ P4 हो जाएगा, 2s2 2p4 1 2 3 4 2s2 2p4, ये है। अब n माइनस है ये। अगर C माइनस और N माइनस
इन दोनों को एक एक और इलेक्ट्रॉन देना चाहे तो अब बताओ अब कौन आसानी से ले सकता है इलेक्ट्रॉन? वेरी गुड वेरी गुड, इसका मतलब समझने लगा सब बच्चा। क्योंकि अब कार्बन देखो कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गया, अब कार्बन स्टेबल हो गया, अब नहीं चाहिए उसको, और नाइट्रोजन अनस्टेबल हो गया। बोला जब हो ही गया अनस्टेबल तो अब क्या फर्क पड़ता है, जितनी मर्जी दे दो। अरे कुछ समझा बच्चों ने? तो क्या हम कहेंगे कि E2 हाँ क्या फिर से E2 of nitrogen is greater than E2 of carbon। 4 स्टेटमेंट दिया होता है E1 E2 को लेके, 2 एलिमेंट का पूछा जाता है, बताओ कौन इसमें सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन। है या नहीं? समझ गया सब? पक्का? तो मुझे अब ये बताओ कि अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन इन दोनों का E2 कंपेयर करना है तो किसका ज्यादा होगा? सोच समझ के, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है मुझे। एटॉमिक नंबर वैसे तो आपको याद ही होगा, फिर भी मैं लिख देता हूं। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9। अब आपको बताना है, सही सही बताना कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, विच हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखते हैं कुछ समझा कि नहीं। ये तुम्हारी कम, मेरी टेस्ट ज्यादा है कि मैं समझा पाया कि नहीं आपको। E2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए बात करना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले दोनों को दे दो, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, फिर देखते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से लेगा। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले दोनों को। वेरी गुड। क्यों ज्यादा होगी अब ये बताओ? ये बात हुई ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बच्चे। फ्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो नोबल गैस बन जाएगा, फिर नहीं चाहिए उसे। ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन को देते हैं एक इलेक्ट्रॉन, जब ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये बन जाएगा O-, और O- हो जाएगा 1s2 2s2 2p5 2p5। न्यूट्रल ऑक्सीजन होता है 2p4, ये है 2p5। देख लो 2 2 4 5 9, 8 पहले से था +1। जबकि फ्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2s2, 2s वाला लिखता हूं केवल, 2s2 2p6 2p6 भर गया, इसका घर भर गया 2p6। ये है F-। अब बात करनी है अगले इलेक्ट्रॉन की, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की। ये तो था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसको तो चाहिए ही नहीं, ये तो ले ही नहीं सकता फ्लोरीन, ये तो नोबल गैस हो गया। नोबल गैस नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है या नहीं? जबकि इसके पास अभी स्कोप है, और इसको अगर एक दे दो तो नोबल गैस बन जाएगा, तो जल्दी से पकड़ लेगा। ये देखो, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये 2s2 2p6 हो जाएगा, तो ये तो लपक के पकड़ लेगा एक इलेक्ट्रॉन को, कहेगा जल्दी से आ जाओ नोबेल गैस बना दो, 2p6 हो जाएगा।
तो क्या कहेंगे कि EA2 ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन EA2 ऑफ फ्लोरीन। समझ गए? तो आज कुछ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हमने की। कल संडे हॉलीडे है आपका, मंडे को इसमें एक दो और पॉइंट बताऊंगा, और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगा। उसके बाद छोटे छोटे एक दो प्रॉपर्टी है, एसिड बेस प्रॉपर्टी, मेटल नॉन मेटल प्रॉपर्टी, दे आर वेरी सिंपल, रिएक्टिविटी। तो अब अगले 2 दिन में मंडे ट्यूसडे में पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा। देन वी विल बी स्टार्टिंग द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। पूरी ऑर्गेनिक पूरी इनऑर्गेनिक की जान है केमिकल बॉन्डिंग, एंड दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। ठीक है बच्चे? सो हाँ बोलो, फर्स्ट वाला अभी कर देता हूँ। फर्स्ट वाला स्लाइड, ये वाला यहां पे छोड़ दूं और ऊपर करूं? यहां पे छोड़ूं कि और ऊपर करूं? इसको ऊपर नीचे करूं? पूरा स्लाइड नहीं दिख रहा? अरे तो एक एक करके ही ना, बाकी की छुट्टी है, बाकी जाके देखो, बिना कहे 4 भाग भी गया भाई। इतनी जल्दी लगी होती है इन बच्चों को कि पूछो मत। मुझे दिख रहा है कौन कौन भागा है। इतनी जल्दी लगी होती है कि क्लास में सर ने बोला नहीं कि खत्म हुआ, बस गए गायब। अरे तो शुक्र है लाइव है, मैं सामने हूं, देख रहा हूं। पता नहीं वीडियो वाले का क्या करते होगे तुम लोग, जो वीडियो भेजता है। देखते हो वीडियो वगैरह अपनी मर्जी से, आधा आधा करके, कभी देख लिया कभी नहीं देख। चल ठीक है, बंद करूं? हो गया सबका? चले ठीक है, तो मंडे को मिलते हैं। सो टिल दैट बी सेफ।